अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। पंजाब के सूबे की आज बात करूंगा और पंजाब की गवर्नमेंट की आज बात करूंगा। जैसे ही हुकूमत बनी है, हुकूमत बनते ही मरीम नवाज साहिबा ने अपनी एक पॉलिसी दी। इन्होंने जो ये काम करने जा रहे हैं वो पिक्चर दिखाई जो ये 5 सालों में अप्लाई करेंगे। वहाँ पर नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कोई ऐसा वहाँ पे पॉलिसी मौजूद नहीं थी कि हम बच्चों को जॉब्स देंगे। या ये हमारे पंजाब के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो अभी रिसेंटली हमें डिस्कस करने हैं। नहीं, मोटरसाइकिलें देंगे, लैपटॉप्स देंगे, टैबलेट्स देंगे, यानी हर वो काम करेंगे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो ज़रूरी होगा इनकी नज़र में। लेकिन पढ़ने के बाद जो उनको चाहिए नौकरी वो हम नहीं देंगे, उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं देंगे, बच्चों को माशी तौर पर स्टेबल किस तरीके से करना वो हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब रिसेंट डे में पाकिस्तान में जो पंजाब का सूबा है सबसे बड़ा सूबा है, और इसी सूबे में सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। और उन टीचर्स नहीं है तो ये दो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। एक ये इशू है कि वहाँ पे जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। इस्लामियत का टीचर फिज़िक्स पढ़ा रहा है। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये हकीकत में ऐसे ही मौजूद है। चूँकि पंजाब के 36 ज़िले हैं, पंजाब काफ़ी ज़्यादा बड़ा सूबा है। आप जाके अगर विज़िट करें बहुत सारे ऐसे स्कूल्स आपको मिलेंगे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो सीट्स जो वहाँ पे दरकार हैं टीचर्स की, जो आपको मीडिया रिपोर्ट करता है वो 1.25 लाख से प्लस है। लेकिन जो एक्चुअल सीट्स हैं वो 1.5 लाख से भी ऊपर हैं। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये सीट्स एम्प्टी क्यों हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदार है और इसका जो सेहरा बंधेगा, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं, जो सच है वो सच है, वो बनेगा मुराद राज साहब के ऊपर, जो कि उस्मान बुज़दार के लाडले थे। खान साहब की हुकूमत में उनको वहाँ पे हमारे वज़ीर तलीम लगा दिया गया और उन्होंने 5 साल वो बच्चों के साथ मजाक किया डेली आके कि आज टीचर भर्ती करने जा रहे हैं, ये पॉलिसी आ गई है, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन एक भी टीचर भर्ती नहीं किया। अब एक तो वो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी गरीब के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और एक वो बच्चे जो माशाल्लाह से गरीब के बच्चे हैं और वो डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं कि उनको आ जाके इस फील्ड में जॉब्स मिलेंगी। अगर ये 1.5 लाख नौकरियां देते हैं तो आप ज़रा ख़ुद इमेजिन करो कि पंजाब के 1.5 लाख घरों में रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होगा। लोगों को बजाय ये फ्री का आटा देने की ज़रूरत नहीं है, ये लैपटॉप स्कीम देने की ज़रूरत नहीं है। जो करने की ज़रूरत है वो ये है। मरीम नवाज साहबा को भी अब ये बात समझ नहीं आ रही, वो भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रही हैं, लेकिन एक नए अंदाज से। यानी कि बेसिकली तौर पर गरीब का तो किसी को ख्याल ही कोई नहीं है। तो अब ये जो नए मिनिस्टर बने एजुकेशन के, राना सिकंदर हयात साहब, तो ये वीडियो आपने उन तक पहुँचानी है, चूँकि जैसे ही इनकी हुकूमत आई है अब एजुकेटर्स की जॉब्स की दोबारा से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें शुरू हो गई हैं कि ये पॉलिसी हमने क्रिएट कर ली और इस तरीके से हम जॉब्स देने जा रहे हैं। और माशाल्लाह से जिस तरीके से जॉब्स देने जा रहे हैं उनकी तो सबसे ज़्यादा अभी तक कबीना में बातें हो रही हैं वो है डेली वेजेस की बुनियाद के ऊपर, यानी कि दिहाड़ीदार मजदूर। यानी कि सरकारी स्कूलों में ये टीचरों ने भर्ती करने हैं और उनको डेली वेजेस के ऊपर आपने रखना है। तो ये बहुत बड़ा मजाक है। एक बच्चे ने एमफिल केमिस्ट्री किया है, एमफिल फिज़िक्स किया है, पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की है, सोशियोलॉजी में हासिल की है, या और उसके पास इस तरीके से किसी बड़े मजमून की डिग्री है। उसके बाद उसने 18 साल या 16 साल अपनी डिग्री को दिए हैं और उसके बाद आप उसको डेली वेजेस के ऊपर रखने जा रहे हो। और यकीन माने इतनी बुरी सूरत हाल है कि अगर ये डेली वेजेस पर भी रखेंगे तो भी बच्चों की लाइनें लग जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को इन्होंने इस तरीके से महरूम किया उनकी ये तमाम इख्तियारात से, जब उनको कुछ थोड़ा सा भी चीज़ मिले तो लोग उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। ये बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल है। तो कम अज़ कम खुदारा मेरा सबसे पहले तो ये राना सिकंदर हयात साहब से ये एक इल्तमास है कि काइंडली अब आप ना वो मजाक कीजिएगा जो मुराद रास ने किए हैं हुकाम के साथ। आप ना इस तरीके से बच्चों को पुलिस दिखा कर उसके बाद 5 साल आप भी कोई भर्ती ना करें, बल्कि एज सून एज़ पॉसिबल आपको चाहिए कि आप इस सारे खला को, इस सारी स्पेस को फुलफ़िल करें। देन फिर हम कहेंगे भी हाँ आपने कुछ हमारे लिए भी काम किया है। लेकिन ये पैगाम आपने उन तक पहुँचाना है। मसला ये है कि हमारा जो यूथ है, नौजवान है, वो भी इसके मतलब कोई खुद बात नहीं करता, कोई ट्रेंड नहीं बनाते। सिर्फ इस तरीके से जब कोई सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती है तो उसमें अभी कमेंट्स में जाके अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। तो अगर आप उनके कमेंट्स भी पढ़ें तो वहाँ से भी आपको हमारे लोगों का, हमारे बच्चों के हालात का अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चे किस तरीके से इन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। तो हमारे जैसे बहुत सारे और लोग हैं जिनको ये काम करना चाहिए और ये बात आप लोगों ने पहचानी है। ये वीडियोस को आप ज़रूर अप्रिशिएट करें। मसला ये है कि जो इस मतलब बात करते हैं लोग उसे सुनते भी नहीं और अप्रिशिएट भी नहीं करते। अभी ये जो पॉलिसी इन्होंने दी है, अगर तो ये यही अप्लाई करते हैं, अब ज़रा इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कितना बड़ा मजाक है। अब इसमें 5 नंबर जनाबियादा रखे हुए हैं यूनियन काउंसिल के, कि अगर आपने टीचर भर्ती करना है और उसके 5 नंबर यूनियन काउंसिल के, यानी कि अगर आप अपने यूनियन काउंसिल में या अपनी तहसील में अप्लाई करेंगे तो आपको 5 नंबर देंगे, अगर आप किसी और तहसील या यूनियन काउंसिल में अप्लाई करेंगे तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे।
एक बंदे ने यार एमफिल किया हुआ है, बीएस किया हुआ है किसी अच्छे सब्जेक्ट में, उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा ये तरक्की याफ्ता मुल्क में इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं? मेरी तो ये समझ से बाहर है कि इनको ये पॉलिसीज़ बनाता कौन है। और ये मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, 2018 में जब लास्ट टाइम इन्होंने जॉब्स दी थी इन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ही, तो तब उन्होंने ये पॉलिसी लगाई थी और बच्चों को यूनियन काउंसिल की बुनियाद के ऊपर 10-10 नंबर मिल चुके हैं और टीचर इस तरीके से भर्ती हो चुके हैं माशाल्लाह से। यानी कि यार आप उनका टेस्ट लो, आप उनका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करो, वो तो कोई बात हुई। यूनियन काउंसिल की बुनियाद के ऊपर कौन नंबर देता लेता है? मुझे तो इनकी पॉलिसी मेकर्स के ऊपर हैरानगी होती है। और दूसरी बात, ये बीएड का शुश्ता छोड़ देते हैं। अब एक बंदे ने एमफिल केमिस्ट्री किया है, अब एमफिल करने के बाद उसे आप कह रहे हैं 1.5 साल बीएड भी करो। अब उस बीएड का कख फ़ायदा नहीं है, मैं बता दूं मैं आपको। और वो बीएड की डिग्री जिस तरीके से हो रही है, ये एक अलहदा से बहुत बड़ा इशू है। इसके मतलब मैं पूरी तफसील से इंशाल्लाह वीडियो बताऊँगा कि ये जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से की जाने वाली इस तरीके की डिग्रियाँ हैं, इन्होंने भी बड़ा मसले क्रिएट किए हैं। यहाँ से भी लोग पढ़ के आ जाते हैं, पढ़ते क्या, घर बैठे रहते हैं, असाइनमेंट्स आती रहती हैं, असाइनमेंट्स भेजते रहते हैं, नंबर मिलते रहते हैं और उसके बाद आके कंपटीशन कर रहे होते हैं। और फिर इसी तरीके की पॉलिसीज़ के पेश नज़र कभी उनको तहसील के नंबर मिल जाते हैं, कभी उनको बीएड के नंबर मिल जाते हैं, तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं उनका हक तलफ कर जाते हैं लोग। तो लिहाजा ये बीएड का शोशा भी ख़त्म होना चाहिए। एक बंदे ने अगर किसी अच्छे सब्जेक्ट में एमफिल कर रखा है तो उसे नीड नहीं है कि उसे आप बीएड भी करवाएं कि उसे टीचिंग आएगी। प्राइवेट स्कूल में इतने ज़्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कामयाब स्कूल चल रहे हैं, कामयाब कॉलेजेस चल रहे हैं, वहाँ तो कोई बीएड करके नहीं रखता। तो मतलब यार ये आप भी कुछ तो ख्याल करो। बच्चे पहले ओवर एज हो रहे हैं और आप ऊपर से इस तरीके की रेडिकुलस किस्म की पॉलिसीज़ दे रहे हैं, वो भी 2024 में। कोई ख्याल करो। और कहते हो कि हमें अपने मुल्क का बड़ा ख्याल है, बाकी जब आप आटे की खातर लंबी लंबी लाइनें लगवा देते हो और कौम को सारी बनाई भकारी रहे हो, वो तो हमें पता है कि कितना ख्याल है। लेकिन फिर भी ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा भी इशू है ख़ास तौर पर पढ़े लिखे नौजवान का, वो आपको रिजॉल्व करना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।